सियाराम मित्रों, आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न है कि जब कोई हमसे समय पूछता है तो 12 बजे दिन से पहले हम एएम लगाकर बोलते हैं और 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात के पहले पीएम लगाकर बोलते हैं। आखिर ये एएम और पीएम क्या है? एएम और पीएम की फुल फॉर्म क्या है? क्या इन शब्दों को किसी पश्चिमी देश के अंग्रेज ने बनाया था? तो मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे आर्यावर्त अर्थात भारतखंड या भारतवर्ष में करोड़ों वर्षों पूर्व वेदों की रचना हुई और आज के लगभग 5,500 साल पहले महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया और उनका विस्तारीकरण किया और वेद विस्तार करने के कारण ही उनका नाम महर्षि वेद व्यास हुआ। हमारी सभ्यता का विकास तो लाखों वर्ष पहले हो गया था, जब ये तथाकथित निर्माता निर्देशक अंग्रेज धोना तक नहीं जानते थे। खैर, वो धोते तो अब भी नहीं हैं और ऐसे लोग खुद को विज्ञान, गणित, भूगोल आदि के रचयिता कहते हैं। ये तथाकथित लोग आज भी उन पुस्तकों को मानते हैं जिसमें इस पृथ्वी को चपटी बताया है, चौकोर बताया है, जिनके अनुसार पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगाती बल्कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इनमें से एक की सभ्यता सिर्फ 1400 साल पुरानी है, दूसरे की 2000 साल, तीसरे की 3000 साल, लेकिन हमारी सभ्यता हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों साल पुरानी है। तुलना या मुकाबला बराबर वाले से होता है। ऐसे तथाकथित धर्म जो समय समय पर विभिन्न मनुष्यों द्वारा बनाए गए, फैलाए गए और नष्ट हो गए, क्योंकि झूठ को फैलाया जा सकता है लेकिन सच के सामने टिकाया नहीं जा सकता। लौटते हैं विषय पर। समय सूचक एएम और पीएम का उद्गम भारत में ही हुआ था, पर हमें बचपन से ये रटवाया गया, विश्वास दिलवाया गया कि इन 2 शब्दों एएम और पीएम का मतलब होता है एएम एंटी मेरिडियन, पीएम पोस्ट मेरिडियन। एंटी यानी पहले लेकिन किसके, पोस्ट यानी बाद में लेकिन किसके, ये कभी साफ नहीं किया गया क्योंकि ये चुराए गए शब्द का लघुतम अर्थात शॉर्ट रूप था। संस्कृत अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा ने इस संशय को अपनी आंधियों में उड़ा दिया और अब सब कुछ साफ साफ दृष्टिगत है। कैसे? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि सांख्य शास्त्र अर्थात गणित की रचना महर्षि कपिल भगवान ने की थी। उसी सांख्य शास्त्र के ये शब्द हैं जिनको उन्होंने समय की गणना के लिए बोला था और वो हैं एयम आरोहणम मारतंडस्य, पीएम पतनम मारतंडस्य। सूर्य जो कि हर आकाशीय गणना का मूल है, उसी को गौड़ कर दिया। अंग्रेजी के ये शब्द संस्कृत के उस मतलब को नहीं इंगित करते जो कि वास्तव में आरोहणम मारतंडस्य यानी सूर्य का आरोहण, चढ़ाव, पतनम मारतंडस्य मतलब सूर्य का ढलाव। दिन के 12 बजे के पहले सूर्य चढ़ता रहता है तो उसको आरोहणम मारतंडस्य कहते हैं। 12 बजे के बाद सूर्य का अवसान, ढलाव होता है तो इसलिए पतनम मारतंडस्य कहते हैं। पश्चिम के प्रभाव में रमे हुए और पश्चिमी शिक्षा पाए कुछ लोगों को भ्रम हुआ कि समस्त वैज्ञानिकता पश्चिम जगत की देन है, जो असत्य ही नहीं फ्रॉड है। ठीक वैसे जैसे हमारे वेदों से ही चुराकर इन्होंने कोशिश तो की झूठ बोलने की, लेकिन संस्कृत भाषा इतनी वैज्ञानिक भाषा है
जो इनको पूरी तरह से न कभी समझ आई थी और न आएगी। अतः हर जगह पकड़े जाते हैं। इनके अपने देशों में भी इनके झूठ नहीं चलते, लेकिन हमारे देश के कुछ काले अंग्रेज अर्थात खुद को अंग्रेज समझने की दिखाने के फैशन वाले लोग उनकी बातों को सच मानते हैं और उसी को प्रचार करते हैं। इनका साथ अंग्रेजी कानून देते रहे हैं और जो इस देश में अब तक चले आ रहे हैं। तो आशा करता हूं कि प्रश्नकर्ता मित्र के साथ आप सभी को प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।